जिंदगी बर्बाद कर दी। दफा हो जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। बचाओ, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जान से मार दूंगा। हाँ कहो जैनब। अपनी आवाज बंद रखो। हेलो जैनब, तुम सुन रही हो मुझे? मेरे हाथों से नहीं बचोगी। जैनब क्या हो रहा है वहाँ? खुदा खैर करे। आज तुम नहीं बचोगी। मैंने कहा छोड़ो उसे, छोड़ो छोड़ो। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? कौन हो तुम आखिर? चाहते क्या हो तुम? हाँ क्या चाहते हो इससे? हाँ क्या चाहिए? तुम्हें तो मैं देखता हूँ। उठो 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 आराम से। ये आदमी कौन है जनाब? ये जो अपनी बीवी पर तशद्दुद करता था। तो ये वही कमीना है। कैसे हुई? तुम्हें तो जान से मार डालूंगा मैं। देख लूंगा तुम्हें। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरी बीवी मुझे छोड़ गई इसकी वजह से। कमीने इंसान। उमर, तुमने अपनी बीवी पर तशद्दुद किया इसलिए वो तुम्हें छोड़कर चली गई, और तुम उसका बदला किसी और औरत से ले रहे हो। हाँ? छोड़ दो इसे। मैं मरना चाहता हूँ, मुझे मार दो, मुझे मार दो। छोड़ दो जरा मुझे, छोड़ दो, उमर, छोड़ दो, उठा दो। इधर जा। इधर आओ, मैं तुम्हें मार डालूंगा, खत्म कर दूंगा तुम्हें मैं। हाथ कैसे उठाया तुमने इसमें? तुम क्या करोगे मेरे साथ? मैं वो करूंगा तुम्हारे साथ जो आज तक किसी ने नहीं किया होगा। इबरत का निशान बनाऊंगा तुम्हें। आओ तुमसे कुछ बात करनी है। कहा उमर? ज़ैनब तुम्हें चोटें आई हैं, तुम घर जाओ, तुम घर जाओ और आराम करो। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ज़ैनब मैं संभालूंगा। नहीं उमर प्लीज, मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ, क्योंकि असल में ये मसला मेरा है उमर। जिंदगी बर्बाद कर दी। दफा हो जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। बचाओ, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जान से मार दूंगा। हाँ कहो ज़ैनब। अपनी आवाज बंद रखो। हेलो ज़ैनब, तुम सुन रही हो मुझे? मेरे हाथों से नहीं बचोगी। ज़ैनब क्या हो रहा है वहाँ? खुदा खैर करे। आज तुम नहीं बचोगी। मैंने कहा छोड़ो उसे, छोड़ो छोड़ो। क्या कर रहे हो तुम? हाँ? क्या कर रहे हो? कौन हो तुम आखिर? चाहते क्या हो तुम? हाँ क्या चाहते हो इससे? हाँ क्या चाहिए? तुम्हें तो मैं देखता हूँ। उठो 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 आराम से। ये आदमी कौन है जनाब? ये जो अपनी बीवी पर तशद्दुद करता था। तो ये वही कमीना है। कैसे हुई? तुम्हें तो जान से मार डालूंगा मैं। देख लूंगा तुम्हें। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरी बीवी मुझे छोड़ गई इसकी वजह से। कमीने इंसान। उमर, तुमने अपनी बीवी पर तशद्दुद किया इसलिए वो तुम्हें छोड़कर चली गई, और तुम उसका बदला किसी और औरत से ले रहे हो। हाँ? छोड़ दो इसे। मैं मरना चाहता हूँ, मुझे मार दो, मुझे मार दो। छोड़ दो जरा मुझे, छोड़ दो, उमर, छोड़ दो, उठा दो। इधर जा। आओ, इधर आओ, मैं तुम्हें मार डालूंगा, खत्म कर दूंगा तुम्हें मैं। हाथ कैसे उठाया तुमने इसमें? तुम क्या करोगे मेरे साथ? मैं वो करूंगा तुम्हारे साथ जो आज तक किसी ने नहीं किया होगा। इबरत का निशान बनाऊंगा तुम्हें।
आओ, तुमसे कुछ बात करनी है। कहाँ उमर? ज़ैनब, तुम्हें चोटें आई हैं, तुम घर जाओ। तुम घर जाओ और आराम करो। नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। ज़ैनब, मैं संभालूंगा। नहीं उमर प्लीज, मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ, क्योंकि असल में ये मसला मेरा है उमर। मैंने क्या कुछ नहीं किया और आप मुझे यहाँ लेकर आ गए। क्योंकि साफ लग रहा था कि तुम होश में नहीं हो। मुझ पर केस भी कर सकते थे। बुराक तुम ही हो ना? हाँ। अपनी बीवी को छोड़ जाने के इल्जाम को दूसरों पे डालने के बजाय अपने उस जुल्म पे गौर करो जो तुमने अपनी बीवी के साथ किया है। मैं ऐसा कभी नहीं था। मेरी माँ के मरने के बाद सब कुछ बदल गया। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब अपने रास्ते से भटक गया। कभी इलाज करवाने का सोचा तुमने? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम दूसरों को इस तरह कितना नुकसान पहुंचा रहे हो? अंदाजा है, और क्यों नहीं होगा, लेकिन कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है शैतान मेरे अंदर आ गया हो। और उस शैतान ने तुम्हारी बीवी को और मुझे मारने की कोशिश की, ये जानते हो तुम? ये सब तुम्हारी गलतियों का नतीजा है। इसी वजह से तुमने अपनी बीवी को खो दिया, घर बर्बाद कर लिया, और अब उसी शैतान की वजह से तुम दूसरे बेगुनाह लोगों पर तशद्दुद कर रहे हो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर मैं अपना इलाज करवा लूं तो क्या आरज़ू आ जाएगी वापस? ये तो वक्त ही बताएगा। पहले तुम अपना इलाज करवाओ, अपनी जिंदगी बेहतर बनाओ और दूसरों को तकलीफ देना बंद कर दो और साबित करोगे कि अच्छे इंसान बन गए हो। अगर तुम बदलना चाहते हो तो बदल सकते हो, लेकिन अगर नहीं बदलोगे तो शैतान तुम्हें यूं ही वरगलाता रहेगा और तुम दूसरों को बिलावजह नुकसान पहुंचाते रहोगे। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, अल्लाह मुझे माफ करे। मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, अगर चाहो तो मैं तुम्हें उसके पास भेज सकता हूँ। समझ नहीं आ रहा आप लोग मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जिंदगी में हर कोई दूसरे मौके का हकदार होता है। बहुत डर गई थी मैं। जिंदगी में पहली बार ऐसा कुछ हुआ है मेरे साथ। मैं भी बहुत घबरा गया था जब तुमने फोन किया और तुम्हारी आवाज सुनी तो समझ ही नहीं आया क्या करूं। कैसे तुम तक पहुंचा खुद भी नहीं जानता। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा सबसे पहले मुझे तुम्हारा ही ख्याल क्यों आया। जो भी हुआ बस खुद ब खुद ही हो गया मुझसे। शायद ठीक ही हुआ। तुमने बिल्कुल ठीक किया ज़ैनब, मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की। हाँ मैं खुद भी हैरान हूँ इस बात पे, लेकिन शायद तुम पे भरोसा है मुझे इसलिए। इसीलिए तो मैंने कहा था कि मुझे खुशी हुई इस बात की। सच में बहुत शुक्रिया तुम्हारा उमर। अरे भाई, इसमें शुक्रिया कहने वाली कौन सी बात है। काश कि मैं उस वक्त जबरदस्ती करता और तुम्हें घर तक छोड़ और दिया अगर था। तुम्हें कुछ हो जाता उमर, वो आदमी पागल था, किसी भी हद तक जा सकता था। तुमने खुद नहीं देखा क्या उसको? बिल्कुल जानवर बना हुआ था वो तो। फिर हम कहते हैं कि यही अल्लाह की मर्जी है और क्या कर सकते थे। वैसे क्या तुम्हें अफसोस होता ज़ैनब? तुम हंस रहे हो? मेरी तो जान निकल जाती। तो इसका मतलब हुआ मैं तुम्हारे लिए अहम हूँ। ये कोई पूछने की बात है? नजर नहीं आता क्या? खतरे के वक्त सबसे पहले मैंने तुम्हें फोन किया। इमरजेंसी में किसी इमदादी नंबर को मिलाया जाता है ना, खुद को इस वक्त वैसे ही महसूस कर रहा हूँ मैं। अरे नहीं, सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो सिर्फ पॉजिटिवली बात कह रही थी। हाँ समझ गया तुम क्या कहना चाह रही हो। मैं तुम्हारा अंदाज समझने लगा हूँ। अच्छा तो क्या है मेरा अंदाज? ऐसा कि जैसे पूरी कुव्वत से कुछ कहोगी लेकिन बिल्कुल आखिरी में पीछे हट जाओगी तुम। अच्छा तो ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है। मजाक एक तरफ, आज का दिन हम दोनों के लिए बहुत भारी गुजरा है। एग्जैक्टली। वैसे मैंने मैसेज किया था तुम्हें, लेकिन अब खुद ही बता देती हूँ। कल संडे को मेरे घर में डिनर है, तो मैं और तुम जरूर आना घर पर। हाँ मुझे याद है, हम आएंगे।